चलिए, आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो हमें कर्म और मन की सच्ची शांति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है महामोगल्लान की। जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, जंगल में हल्की सी धुंध है और एक गुफा के अंदर एक गहरी, लगभग महसूस की जा सकने वाली शांति। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, ध्यान और आत्मचिंतन की इसी गहरी अवस्था से। हम बात कर रहे हैं महामोगल्लान की, जो बुद्ध के समय के सबसे असाधारण भिक्षुओं में से एक माने जाते थे। उनकी कहानी सिर्फ एक बीती हुई घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। तो आखिर कौन थे महामोगल्लान? देखिए, वो बुद्ध के दो सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे। लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती थी, वो थी उनकी अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां, जो उन्होंने सालों के गहरे ध्यान से हासिल की थीं। वो स्वर्ग और नरक जैसे दूसरे लोगों को देख सकते थे और इसी ज्ञान से वो लोगों को कर्म के सिद्धांत के बारे में सिखाते थे। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी एक टकराव था। एक तरफ बुद्ध और उनके शिष्य, खासकर मोगल्लान की शिक्षाओं को सुनने के लिए भीड़ उमड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे तपस्वी शिक्षक थे, उनके हॉल खाली होने लगे थे। उनका प्रभाव लगातार घट रहा था। और इसी ईर्ष्या और हताशा से एक बहुत ही भयानक विचार ने जन्म लिया। जैसे जैसे वो अपने अनुयायियों को खोते गए, उनके मन में एक खतरनाक योजना बनने लगी। और उन्होंने फैसला कर लिया, हमें उसे हटाना ही होगा। ये एक ठंडा, बेरहम फैसला था जो उनकी निराशा को दिखाता था। और उनका निशाना कौन था? महामोगल्लान। उनका प्लान बहुत ही सीधा और क्रूर था। उन्होंने पैसे जमा किए, कुछ डाकुओं को भाड़े पर लिया और उन्हें एक साफ आदेश दिया, मोगल्लान को खत्म कर दो। और उन्होंने अपनी इस योजना को अंजाम देने की कोशिश की। डाकुओं ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 6 बार मोगल्लान पर हमला करने की कोशिश की। और हर रात एक ही कहानी दोहराई जाती। डाकू गुफा तक पहुंचते, लेकिन मोगल्लान अपनी दिव्य दृष्टि से उनके आने का पता लगा लेते। वो अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते और बस गायब हो जाते। डाकुओं को हर बार निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता। लेकिन 6 रातों के बाद 7वीं रात आई और इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो व्यक्ति 6 बार इतनी आसानी से बच निकला, वो 7वीं बार क्यों नहीं बचा? क्या उनकी शक्तियां खत्म हुई थीं? या फिर कोई और उससे भी बड़ी ताकत काम कर रही थी? इसका जवाब एक गहरे सिद्धांत में छिपा है, कर्म। कर्म यानी कारण और प्रभाव का नियम। यह कहता है कि हमारे पुराने कामों का फल एक ना एक दिन सामने जरूर आता है, और जब वो समय आता है तो उससे बचना नामुमकिन होता है। और उस 7वीं रात को अपने गहरे ध्यान में मोगल्लान ने ठीक यही देखा। उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि से ये एहसास हो गया कि किसी बहुत पुराने जन्म का एक कर्म अब अपना फल देने के लिए तैयार है। ये कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी कि कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। और उन्होंने इसे पूरी शांति और स्वीकृति के साथ स्वीकार किया और धीरे से कहा, समय आ गया है। ये हार नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और स्वीकृति थी। तो इस बार जब डाकू गुफा में घुसे तो मोगल्लान शांत बैठे रहे। उन्होंने भागने की कोई शोर शराबा नहीं की और डाकुओं ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। उनके शरीर पर इतने वार किए गए कि उनकी हड्डियां तक टूट गईं। डाकुओं ने उन्हें मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। और यहीं पर यह कहानी अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है। भले ही उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, पर उनका मन पूरी तरह से आज़ाद और शांत था। शारीरिक दर्द उनकी भीतरी शांति को छू भी नहीं सका। ये उनके सालों के ध्यान और साधना का सबसे बड़ा सबूत था। अपनी बची हुई आखिरी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मोगल्लान हवा में उठे और अपने गुरु बुद्ध को आखिरी सम्मान देने के लिए निकल पड़े। जब दूसरे भिक्षुओं ने उन्हें इस हालत में देखा तो वो हैरान रह गए। जाहिर है, उनमें से एक ने बुद्ध से वही सवाल पूछा जो हम सबके मन में है। भगवान, इतने महान अरहत, यानी एक पूरी तरह से प्रबुद्ध व्यक्ति जिनके पास इतनी शक्तियां थीं, उनकी इतनी भयानक मौत कैसे हो सकती है? बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, भिक्षुओं, जब कर्म का फल पकता है तो कोई भी नहीं उससे बच सकता है। ये एक साफ संदेश था। कर्म का नियम सबके लिए एक जैसा है।
तो मोगल्लान की मृत्यु उनके कर्म का नतीजा थी। लेकिन ये कहानी हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर उन्होंने अतीत में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका इतना भयानक नतीजा निकला? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कर्म की गहराइयों के बारे में और सोचने पर मजबूर करता है।